नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जी लगा कर एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बार फिर आपकी और हमारी मुलाकात बारगाह इमाम आली मुकाम सैयदुश शहदा हजरत इमाम हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला आपकी जाते बाबरकात और आपकी बारगाह आलिया में फिर से एक बार हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह करीम हमारी 10 दिन की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम आली मुकाम और शहदाए करबो बला के फैजान से हम सबको अल्लाह पाक माला माल फरमाए। अल्लाह पंजतने पाक की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और उसी मोहब्बत में अल्लाह हमारा खात्मा फरमाए। हजरात मोहतरम, आज की ये पहली गुफ्तगू मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आज उसी आयत के हवाले से चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। चूंकि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है, जो रात है, इस्लामिक नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है। नए साल का मतलब क्या होता है और न जाने हमारी जिंदगी में ऐसे कितने नए साल आए होंगे और जा चुके होंगे जिसका हमें कोई एहसास नहीं है। कौन सा महीना क्या अहमियत रखता है ये हम क्या जाने। हमारा हाल तो ये है कि हम मुसलमान अगरचे हैं, लेकिन हमें हमारे इस्लामिक महीनों के नाम तक याद नहीं है। जिस मुसलमान को इस्लाम के महीनों के, इस्लामी महीनों के नाम याद ना हो, वो क्या जानेगा कि कौन सा महीना कितने एहतराम वाला है और कौन से महीने की क्या अजमत है, उसका अदब क्या है। वो मुसलमान क्या जानेगा जिसको ये मालूम नहीं है कि 12 महीनों के नाम क्या है। क्या ये रियलिटी नहीं है हमारे समाज की? शायद कोई ऐसा फर्द इल्म से शगफ रखने वाला और दीन की तालीम से और दीन के इल्म से लगाव रखने वाला, शायद कोई ऐसा आपको 10 में 1 मिल जाए कि जो इस्लामिक महीनों के नाम जानता हो या जो ये बताए कि ये कौन सा साल सन हिजरी शुरू हुआ है। शायद कोई ऐसा मुसलमान आपको दिख जाए। हमारे यहां शादियों में जब रजिस्टर पूरा करना होता है ना, तो
इमाम साहब को फोन लगाकर पूछा जाता है कि कौन सी सन हिजरी चालू है। क्या यह हकीकत है? और हम मुसलमान हैं। आज इसी पर मुझे आपके बीच गुफ्तगू करनी है और मैंने उसी से लगती मिलती जुलती आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशारा शहरन। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जब से जमीन और आसमान की अल्लाह ने पैदाइश फरमाई है तब से लेकर आज तक और कयामत तक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती की तादाद 12 है। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया कितने महीने हैं? 12। आगे चल के अल्लाह पाक फरमाता है मिनहा अर्बअतुन हुरुम। उन 12 महीनों में 4 बड़ी हुर्मत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। 4 उन 12 में। अब जिसे ये पता नहीं है कि 12 महीनों के नाम क्या है, वो क्या जानेगा कि वो 4 महीने कौन से हैं जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो बड़ी हुर्मत वाले, बड़े अदब वाले, बड़ी इज्जत वाले हैं। वो 4 महीने कौन से हैं जिसे ये पता ही नहीं है कि 12 महीनों के नाम क्या है। बुरा मत लगाइएगा। आज हमारे घर का एक छोटा सा 3 साला बच्चा जो नर्सरी में जाता है या किसी प्राइवेट ट्यूशन में जाता है, आप उसको खड़ा करके उसे कहिए कि अंग्रेजी महीनों के नाम सुना, वो जनवरी से दिसंबर तक वो पटापट ऐसे सुना देगा कि आप हैरत में पड़ जाओगे और आप खुश हो जाओगे कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी महीनों के नाम आ गए। लेकिन एक बड़ी उम्र रखने वाला, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बूढ़ी उम्र वाला हो, आप उससे पूछिए कि इस्लामी महीनों के नाम क्या है। अल्लाह गवाह है, बहुत कम ऐसे आपको नौजवान या बूढ़े मिलेंगे जो इस्लामिक महीनों के नाम सही गिना सके या जो ये बता सके कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। बहुत कम ऐसे आपको नजर आएंगे। अल्लाह का कुरान कह रहा है मिनहा अर्बअतुन हुरुम। वो जो 12 महीने अल्लाह पाक ने बनाए हैं उसमें 4 बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं, बड़ी हुर्मत वाले। वो 4 कौन से महीने हैं? एक रजब और 3 जो बात के है वो तीनों एक साथ है। जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम शरीफ। एक रजब जो अलग है और 3 साथ में है, जिलहिज्जा, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम शरीफ। यानी जहां से आप कह लीजिए कि हज के अयाम जो होते हैं, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम में भी चूंकि हाजी अक्सर अपने हज के दरमियान में उसी जगह पर रहते हैं। ये हुर्मत वाले महीने अल्लाह का कलाम कह रहा है इन 12 महीनों में ये महीने बड़े हुर्मत वाले हैं। इतनी हुर्मत वाले हैं कि आज हम मुसलमान तो मुसलमान, हमसे पहले जो जाहिलियत के जमाने के लोग जो थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले वाले लोग, वो भी इन महीनों का एहतराम करते थे, अदब करते थे। यहां तक कि उसमें जंगो जिदाल छोड़ देते थे, लड़ाई छोड़ देते थे। यहां तक कि जिनका काम डाकू जनी था, रहजनी था, लूटना था, वो इन महीनों के अदब की वजह से इन महीनों में लूटने का काम भी छोड़ देते थे कि ये अदब वाले महीने हैं। अल्लाह के नजदीक ये 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं, बड़ी हुर्मत वाले हैं। अब जो मुझे असल मैसेज आप तक पहुंचाना है वो ये नहीं है कि मैं आपको गिनती गिनाऊं कि कितने महीने हैं और महीनों के नाम क्या है। नहीं, ये आपका अपना शौक है कि आप जाकर याद करें कि भाई महीनों के नाम क्या है। असल मकसद जो मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह करीम फरमाता है 12 महीनों की गिनती है जिसमें 4 बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी हुर्मत वाले हैं। उसके बाद आगे अल्लाह पाक फरमाता है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। बस यही मेरा मौजू है आज का। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। अब इन 4 महीनों में अपने आप पर जुल्म मत करना।
कौन से 4 महीने? रजब, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम। अब इन 4 महीनों में अल्लाह पाक फरमाता अपनी जानों पर जुल्म मत करना। आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे यार अपनी जान को कौन सताता है? आदमी हर तरह से मेहनत ये करता है कि मैं अपने आप को आराम दे सकूं, अपने आप को राहत में रखूं। अपने आप को कौन तकलीफ देगा? अपनी जान पर कौन जुल्म करेगा? ये आदमी के जहन में थोड़ी देर के लिए ख्याल आ सकता है कि अपने आप को कौन सता सकता है या अपने आप को कौन तकलीफ दे सकता है। तो सुनो, कुरान ने जो कहा है अपनी जानों पर जुल्म ना करो, उसका मतलब यह है ये हाथ जो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, अगर ये हाथ गुनाह करेगा, अल्लाह के दरबार में जब इस हाथ की हाजिरी होगी, हमारे वजूद की हाजिरी होगी, अल्लाह पाक इस हाथ के किए हुए अमल पर इस हाथ को अल्लाह अजाब देगा। मतलब क्या हुआ? हाथ ने गुनाह किया, हाथ ने अजाब पाया। मतलब ये भी जुल्म है कि आप अपने हाथ से गुनाह करो तो गोया आप अपने हाथ को अल्लाह के अजाब के हवाले कर रहे हो, तो ये आपके हाथ पर जुल्म हुआ। आपने पैर अगर गुनाह की तरफ बढ़ाया तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैर पर जुल्म कर रहे हो। आपने अगर जुबान से गंदी बातें निकाली तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी जुबान पर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि उस जबान को आप अल्लाह के अजाब के हवाले कर रहे हो। और इसी चीज को अल्लाह पाक फरमाता है फला तज़लिमुहुन्ना, और भी महीनों के अंदर अपनी जान पर जुल्म करना जायज नहीं है, और भी महीनों में, लेकिन खासकर इन महीनों में जिनको अल्लाह ने इज्जत वाले महीने कहे हैं, अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने कहे हैं, वो रजब है, वो जुल्कादा है, वो जुल्हिज्जा है, वो मुहर्रम का महीना है। का अपनी जानों पर गुनाह करके जुल्म मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो और महीनों के मुकाबले में अल्लाह इस महीनों की वजह से तुम पर अजाब दुगना और तिगना फरमाएगा, क्योंकि तुमने हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती की है। तुमने खासकर इन महीनों में हमें गुनाह से रोका गया है। इन महीनों में गुनाह नहीं होना चाहिए, इन महीनों में गुनाह नहीं होना चाहिए। हम देखें कि इन महीनों में हमारा क्या रवैया है, हम क्या करते हैं इन महीनों के अंदर, जिसको आप हुर्मत वाला महीने। हमारे लिए तो सारे बराबर है ना भाई, क्या रजब, क्या शाबान, क्या रमजान, क्या मुहर्रम, क्या जिलकादा, क्या जिलहिज्जा, हमारे लिए तो सब यकसा है, सब बराबर है। ना हमने मुहर्रम का पास रखा, ना हमने जिलहिज्जा की कोई हुर्मत की, और ना हमने रजब की अजमतों को समझा। ये सारी चीजें हमारे लिए कुछ भी मायना नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि इस्लाम ने इन महीनों को क्या इज्जत दी है, ये हमने समझा ही नहीं है। वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे, जाहिल किस्म के थे, जमाने जाहिलियत से जिनका ताल्लुक था, उनके दिलों में इतना पास था इन महीनों का कि महीने आते थे जंग छोड़ देते थे, तलवारें अपनी मियानों में डाल लेते थे। कहा ये अदब वाले महीने हैं, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इसमें जंग नहीं होनी चाहिए, इसमें डाकूजनी नहीं होनी चाहिए, इसमें लूट मार नहीं होना चाहिए, वरना इन महीनों की हुर्मत पर आंच आ जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। अब देखो जुल्म जो होता है ना, वो एक होता है कि आदमी गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करे, एक ये भी गुनाह जुल्म है। एक जुल्म ये भी है, नया साल शुरू हुआ तो जो पुराना साल था वो आपसे रुखसत हुआ। अब आप देखें कि उस पुराने साल में आपने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। दुनियावी एतबार से अगर आप देखेंगे, दुनियावी एतबार से, तो एक साल के बाद अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एक साल के बाद आप वो किताब नामा जो होता है वो लेकर बैठते हैं और फिर आप हिसाब करते हैं कि इस एक साल में मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है, इस एक साल में मैंने नुकसान कितना पाया है, मैंने कितना कमाया, कितना कोई। आप हिसाब तो करते हैं ना भाई एक साल होने के बाद। इसका क्यों हिसाब नहीं है कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, 1445 हमसे रुखसत हो रहा है और 1446 आ रहा है। इस 1445 में हमने क्या पाया, हम अपने आप को अल्लाह से कितना करीब कर सके हैं, और हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को कितनी
मोहब्बत हुजूर की हमारे पास आई है और कितनी हमसे रुखसत हुई है, आपने हिसाब लगाया? इसीलिए तो कहा जाता है हासिबू कब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले तुम खुद अपना इम्तिहान ले लो। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले तुम खुद अपना हिसाब ले लो कि मैंने क्या पाया है और इस जाने वाले साल में मैंने क्या खोया है। ये आपके पास हिसाब होना चाहिए। आप खुद ही देखें कि जब हर दिन हमारे लिए बराबर है तो फिर हमने किस दिन जाते हुए साल का अपने लिए हिसाब किया हो कि हमने इसमें क्या खोया है और क्या पाया है। जैसे हमारी जिंदगी के 40 साल आए गए, ऐसे ये साल भी 1445 जा रहा गया और 1446 आ गया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें एहसास ही नहीं है। हम एक जिंदा लाश की तरह दुनिया में जी रहे हैं, जिंदा लाश की तरह। कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। कितने गुनाह करके हमने अपने खुदा की नाराजगी को अपने पास लिया है और कितनी मर्तबा अपने करतूतों के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से अपने मुस्तफा के दिल को जख्मी किया है। ये भी तो आप हिसाब में रखें। किस किस मौके पर आपने अपनी खुशी के लिए मुस्तफा को नाराज किया है और लोगों को खुश करने के लिए किन किन जगहों पर आपने अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को मोल लिया है। यह हिसाब भी आपके पास होना चाहिए। आप बैठिए उस हिसाब, आप उसको हिसाब लगाएं और फिर जब हिसाब लगा लें तो फिर उस खुदा की बारगाह में रोएं और तौबा करें। मौला तूने साल तो अता फरमाया था लेकिन वो साल मुझसे रुखसत हो गया और मैंने अपने लिए कुछ ना किया, जो भी किया दुनिया की खातिर किया। और दुनिया क्या है, फानी चीज है, आज है कल खत्म हो जाएगी। हम क्या ले गए हैं, दूसरे लोग क्या ले गए हैं कि हम उससे ले जाएंगे। मौला ये भी हमारा साल ऐसे ही अफसोस में गुजर गया, अब कफे अफसोस मलने के हमारे पास और कुछ नहीं है। ये एहसास भी अगर हमें आ जाता है तो समझ लो आपके पास नदामत का जो ये एहसास जो आया है, नदामत जो हुई है, ये नदामत आपके साले गुज़िश्ता के लिए काफी है कि आपको एहसास हुआ कि हम कुछ ना कर सके और आप अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक अता फरमाई। लेकिन ये करें, अपनी जानों पर जुल्म ना करें। हमें का हर बंदा ये देखे कि इस जाने वाले साल में मैंने क्या लिया और क्या खोया, मैं अपने रब से कितना करीब हुआ हूं, मैंने अपने रब की मारिफत क्या हासिल की है। ये भी हमें महसूस करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत नसीब हुई है और हुजूर की मोहब्बत में हम कितने मजबूत हुए हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। हमारा ईमान कितना मजबूत हुआ है। ईमान, आपको नहीं लगता कि इस माहौल में ईमान की मजबूती की बड़ी सख्त जरूरत है? कौन सा ईमान आज आपके पास है और कौन सा ईमान हम और आप जी रहे हैं भाई? अगर ये सवाल आप अपने खुदा से करें कि मौला हम तेरी चाहत का ईमान जीना चाहते हैं, तेरी चाहत क्या है, कौन सा ईमान हमारे पास होना चाहिए? उठाइए कुरान। कुरान कहता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास आलू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। और जब उन लोगों से कहा गया, किन से? मक्का के मुनाफिकों से, यहूदियों से जब कहा गया ईमान ऐसा लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए, जब उनसे ये कहा जाता था कि ईमान ऐसा लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए थे, तो जानते हो क्या कहते थे? हाँ, ऐसा ईमान लाए, उन बेवकूफों जैसा ईमान लाए। माशअल्लाह, वो लोग सहाबा को क्या कहते थे? बेवकूफ, उन अहमकों के जैसा ईमान लाए। नहीं, जब उन्होंने सहाबा को बेवकूफ कहा तो अल्लाह पाक ने सहाबा की तरफ से अल्लाह ने उनको जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ऐ मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहने वालों, बेवकूफ वो नहीं है
हकीकत में बेवकूफ तुम हो जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं है और ना तुम जान सकोगे कि अल्लाह ने हकीकत में तुम्हारी अक्लों को गायब कर दिया है। उनसे क्या कहा गया? ईमान वो लाओ जो सहाबा के पास था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो सहाबा के पास कौन सा ईमान था कि जिसकी वजह से वो लोग सहाबा को बेवकूफ कहते थे। कौन सी चीज थी सहाबा के पास जो ईमान था, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी कि वो बेवकूफ कहते थे सहाबा को? कौन? मक्का के मुनाफिकीन। कौन सी चीज ऐसी थी? तो जब आप देखेंगे ना कि साहबा के पास वो कौन सी चीज थी, एक चीज थी जिसकी वजह से वो उनको बेवकूफ कहते थे, वो ये थी, ये चीज साहबा के अंदर कि वो अल्लाह की इबादत और अपने रसूल से मोहब्बत करने में, इस बीच में वो किसी को भी भाव में और खातिर में नहीं लाते थे। अल्लाह की इबादत में और रसूल की मोहब्बत के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनके लिए सिर्फ यही था अल्लाह की इबादत और उसके रसूल से मोहब्बत, बस। इसके बीच में वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। माल का नुकसान हो रहा है, होता रहे। औलाद का नुकसान हो रहा है, होता रहे। मकान जा रहा है, जाता रहे। करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान हो रहा है, सहाबा बर्दाश्त करते थे। यही वो चीज थी कि मुनाफिकीन देखकर कहते थे, यार कौन सा नशा इनको चढ़ गया है कि थोड़े से मजे के लिए, थोड़ी सी वो के लिए इतनी बड़ी दुनिया को ठुकरा रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत को लात मार रहे हैं। ये कैसी अकल इनकी है कि ये इतना बड़ा सौदा, ये सस्ते दामों का जो चीज होती है वो बड़ी कीमत देकर, हल्की चीज बड़ी कीमत देकर इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर और ईमान के नाम पर खरीदते हैं। आखिर इनको क्या हो गया है? ये कैसा सौदा करते हैं जहां वो अपने माल का भी एहसास नहीं करते थे। उनके लिए माल की क्या हैसियत होगी जब वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते थे, तो उनके लिए माल की क्या माना रखते हैं। यानी साहबा इस जुनून के साथ मुस्तफा से मोहब्बत करते थे कि उनको ऐसा होता था, ये कौन सा नशा है और ये कैसा ईमान है इनका। इस वजह से वो लोग कहते थे कि ये तो बेवकूफ है कि जो ऐसा ईमान रखते हैं। हम ऐसा कभी सौदा ना करें कि इतना नुकसान दुनिया का उठाकर उस रसूल के ऊपर ईमान लाएं और फिर उस रसूल पर ईमान लाने की वजह से इतनी तकलीफों का सामना करें, घर जाए, औलाद से दूर होना पड़े। कहा हम ऐसा घाटे का सौदा नहीं करेंगे। मुनाफिकीन ये कहकर सहाबा को ये कहते थे कि ये बेवकूफ है। हालांकि कुरान ने कह दिया, ये जो सौदा कर रहे हैं ना, दुनिया की दौलत को ठोकर मारकर अपने मुस्तफा के दामन को पकड़ रहे हैं। तुम इस हकीकत को नहीं जान सकते कि ये कितना कीमती सौदा कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानोगे, ये तो अल्लाह उनके नसीब में रखता है जिन्हें इश्क की दौलत नसीब हो जाती है। ये तुम क्या जानोगे। आपने सुना होगा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आई। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक सहाबी है, जख्मों से चूर है और रूह निकलने के करीब है। हालत यह है कि अभी रूह निकल जाएगी और ऐसे आलम में वो आपको पुकार रहा है, ऐसे आलम में वो आपको पुकार रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, हुजूर उठे और जाने लगे उसके पास। जैसे ही उस सहाबी ने जख्मों से निढाल है, शरीर का खून निकल चुका है, उठने की ताकत नहीं है उसके अंदर, लेकिन जैसे रसूलुल्लाह को आते हुए देखा ना, उसने उठने की कोशिश कर रहा है। वो सहाबी उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जख्मों की वजह से, शरीर में खून ना होने की वजह से उठ नहीं पा रहे हैं। जितनी देर उन्होंने उठने की कोशिश की, इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंच गए। जैसे उस सहाबी ने हुजूर को देखा ना, टकटकी बांध के एक नजर भर के उसने हुजूर के चेहरे पर देखना शुरू कर दिया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और करीब जाकर उनका जो सर मुबारक था उस सहाबी का, उसको हुजूर ने अपनी गोद में ले लिया। क्या मुकद्दर थे उस सहाबी के। हुजूर ने जैसे गोद में लिया और उनके सर पर दस्ते शफकत फेरा, हाथ फेरा। हुजूर ने जैसे हाथ फेरा ना, जानते हो सहाबी ने क्या कहा? मर रहे हैं, आखिरी वक्त है, जख्मों से निडाल है, नजर रसूलुल्लाह के चेहरे के ऊपर है। जैसे हुजूर के चेहरे पर नजर टिकी और रसूलुल्लाह ने सर को उनके अपनी गोद में रखा, हाथ फेरा सर पर, उस सहाबी की जुबान पर था फुज़्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। गोया वो सहाबी ये मैसेज दे रहे थे कि आखिरी उम्र में और आखिरी लम्हों में मुस्तफा का दीदार ये हमारी कामयाबी की गारंटी है। सहाबा के पास वो ईमान था। अल्लाह वही ईमान का हमसे तकाजा कर रहा है कि तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो, तुम्हारी एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। ये लेकिन ये दावा सिर्फ जुबानी नहीं, ये उनकी सोच थी साहबा की कि मरे भी तो मुस्तफा की जियारत करते हुए, ये उनकी सोच थी। और ऐसा ही ईमान का तकाजा हमसे हमारा खुदा करता है। आमिनू कमा मन्नास, ईमान वो लाओ जैसा सहाबाए किराम ईमान लाए थे। क्या वो ईमान हमारे पास है? अब सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर आप देखें और फिर ये जिंदगी सुनने के बाद जब आप आखिर में उठे यहां से, तो घर सोने से पहले ये अपने आप से सवाल करके आप सोइएगा कि कुरान जो मुतालबा हमसे कर रहा है कि सहाबा जैसा ईमान अल्लाह तुमसे चाहता है, तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए जो ईमान सहाबा के पास था वो हमारे पास है या नहीं। आप यकीन मानिए आपका जवाब ना में होगा कि हम उस ईमान की कैटेगरी में नहीं है। कोशिश करें आने वाला साल भूल जाइए जाने वाले साल को कि उसमें ना कर सके, लेकिन आने वाला साल जो हमारे लिए आ रहा है यह आपके लिए एक बोनस है। कोशिश करें कि उस आने वाले साल में हम अपने आप को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मजबूत करें और जैसा रब चाहता है वैसा ईमान हम अपने अंदर पैदा करें, तो इंशाल्लाह ये काम बन सकता है। साहबा बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। हुजूर ने फरमाया कि तुम लोग कौन हो? साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मोमिन है। कहा अच्छा मोमिन हो, क्या निशानी है तुम्हारे पास? तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है? साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुख में, जब दुख पहुंचता है तो हम सब्र करते हैं, और जब सुख में अल्लाह रखता है तो हम शुक्र करते हैं, और अल्लाह जिस हाल में हमें रखता है उस हाल में हम राजी रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम तुम लोग मोमिन हो। अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम दुख के आलम में अपने खुदा की बारगाह में शिकवा शिकायत तो नहीं करते? क्या हम परेशानियों में और मुसीबतों में इमाम आली मुकाम की हमने 1000 बार जिंदगी का मुताला किया है, करबला की दास्तान हमने सैकड़ों दफा सुनी है कि 72 लाशें सामने है लेकिन फिर भी सब्र का घूंट पिए जा रहे हैं और सब्र इस्तिकलाल की ऐसी दास्तान रकम कर रहे हुसैन कि जमाना आज तक ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सका है। इतनी मिसालें सुनने के बावजूद और इतनी दास्ताने करबला सुनने के बावजूद क्या वो वलवला, वो जज्बा सब्र का हमारे अंदर आया है? अगर नहीं आया तो ये बैठने का क्या मतलब है? अगर वो चीज नहीं है तो ये 10 दिन बैठने का मतलब क्या है? ये आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। हम कौन सा ईमान जी रहे हैं और सहाबा के पास कौन सा ईमान था? उनके लिए एक ही मरकज था, बस ज़ाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने इस तरह से ईमान को जिया और इस तरह ईमान का प्रूफ पेश किया है
कि अल्लाह पाक को उनका ईमान पसंद आया, अल्लाह ने कबूल किया और फरमाया अब रहती दुनिया तक के मुसलमानों से हम वही ईमान पसंद करेंगे और वही ईमान का तकाजा हमारा होगा जो ईमान सहाबाए किराम के पास था। हमने पढ़ा है उनकी जिंदगी के एक एक वाक़े, आप पढ़ेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मैंने पढ़ा हजरत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये बूढ़ी सहाबिया थी, बूढ़ी सहाबिया, और मक्का में लोगों के घरों के बर्तन साफ किया करती थी। जब इस्लाम का आफताब तुलू हुआ मक्का में और इनके कानों में जब खबर मिली, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। वो जिस मक्का के जो बड़े बड़े मुशरिकीन थे, उन्हें जब पता चला कि ज़ुनैरा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मक्का के जो औबाश किस्म के लड़के थे, आवारा किस्म के लड़के, उनको इसके पीछे लगा दिया। बुढ़िया खातून है, अब ये बुढ़िया खातून जा रही है, वो लोग तकलीफ दे रहे, यहां तक कि उसको पकड़ कर लाए उन बड़े लोगों के पास। जब वो पकड़ के लाई गई ना हजरत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो उन्होंने पीटना शुरू किया। इतनी पिटाई की, बूढ़ी जात थी, कब तक बर्दाश्त करती, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। इन्होंने पानी पिलाकर उसे फिर से होश में लाए और फिर मारना शुरू किया, यहां तक कि फिर बेहोश हो गई। तो फिर जानते क्या किया, लोहे की जो सलाखें आती है ना, उसको गर्म करके उनकी आंखों में फेर दिया, जिसकी वजह से उनकी आंखें पिघल गई और वो अंधी हो गई। जैसे अंधी हुई ना, जज्बा देखो ईमानी, दुनिया की कोई भी ताकत उनके सामने जब आती थी, कोई भी मुसीबत लेकर आती थी, मुसीबत दम तोड़ देती थी, लेकिन इनके पाए इस्तिक़लाल में कभी तजल्जुल नहीं आता था। मुसीबत थक हार के चली जाती थी, लेकिन इनके पैर डगमगाते नहीं थे कभी। आज अगर कोई कह दे कि भाई इस्लाम पर जियो ना, अरे मौलाना रहने दीजिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा ईमान जी रहे हैं हम, कौन सा ईमान जी रहे हैं कि जो ये भाषा बोल रहे हैं कि रहने दीजिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक उनका भी ईमान था, आंखें नाबीना हो गई सलाखें फेरने की वजह से, गरम सलाखें फेरने की, आंखें अंधी हो गई। जैसे अंधी हुई ना, अबू जहल सामने से आया और उनको अंधा देखा, तो जानते अबू जहल ने क्या कहा? अबू जहल कहता, देख हमारे लात और मनात जो झूठे खुदा थे उसके, कहा देख हमारे लात और मनात ने तुझे अंधा कर दिया। उसने ताना मारा, देख हमारे लात और मनात ने तुझे अंधा कर दिया। जैसे उसने ये ताना सुना, उठ खड़ी हुई और जज्बे ईमानी के साथ कहती है, खामोश, तू कहता है कि तेरे लातो मनात झूठे खुदा ने मुझे अंधा किया। हरगिज़ नहीं, मेरे रब ने चाहा है इसलिए मैं अंधी हो गई हूं। तेरे झूठे खुदाओं की वजह से नहीं, मेरे रब ने चाहा है। ये जुमला उसने आसमान की तरफ ऐसे सर उठाकर बोला था। हजरत ज़ुनैरा ने ईमान की ताकत देखिए, इधर सर उठाकर उसने ये जुमला बोला, अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी दोबारा अता फरमा दी उसको। ये ईमान अल्लाह हमसे चाहता है, ये ईमान होना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए, एक मर्तबा एक बंदा आया और उनकी खिलाफत पर टिप्पणी करने लगा। समझते ना, तनकीद, टिप्पणी। थोड़ी देर तो आपने बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी फिर हद होती है ना। आप कुछ ही ना बोले तो सामने वाला मन चाहे वो बोलता चला जाए भाई, तो आप इतना तो कहोगे भाई खामोश हो जा। भाई सब्र की भी एक हद है। वो बोलता जा रहा था, आप खामोश थे, लेकिन जब हद से ज्यादा उसने बोला, आप गुस्से हो गए और करीब था कि आप उसको तकलीफ पहुंचाते, उसको सजा देते, उसको तकलीफ पहुंचाते। बगल में हजरत हुर बिन कैस या कैस बिन हुर या हुर बिन कैस बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने हजरत उमर के चेहरे पर जलाल देखा, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ व आरिस अनिल जाहिलीन। इधर हजरत हुर बिन कैस ने कुरान की तिलावत की, उधर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न, अब ये मैं आपको झिझोड़ रहा हूं, मैं आपको
झिंझोड़ रहा हूं? जी हाँ, ये एक सहाबी का मैंने आपको अमल दिखाया है। हजरत उमर कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं उमर वो थे कि जो कुरान सुनकर सबसे पहले हमेशा अमल किया करते थे। कुरान सुनकर फौरन अमल करते थे, उमर वो थे। कुरान सुनकर फौरन अमल करते थे। अब थोड़ा अपने समाज में भी आ जाऊं। हमारे यहाँ जब झगड़ा होता है ना, या कोई समाधान होता है, या कोई चर्चा होती है, कोई तकरार होती है, और उस बीच में अगर कोई बोलता है ना कि मैंने हदीस में ये पढ़ा है, कुरान ये कहता है, अल्लाह गवाह है बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ये बोलते हैं कुरान को अभी साइड में रख दो, हदीस को अभी साइड में रख दो, पहले मेरी बात सुनो, बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ये जुमले हम बोलते हैं या नहीं? अगर ये हम बोलते हैं तो बताइए हम कौन से ईमान के अंदर जी रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि नहीं कुरान को बीच में मत लाओ, क्या ये हम बोलते हैं या नहीं? हदीस की बात मत करो, क्या हम बोलते हैं या नहीं? अगर ये बोलते हैं तो हम कौन सा ईमान जी रहे हैं? साहबा के पास वो ईमान था। उमर के बारे में हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा है इधर कुरान पढ़ाया जाता था, उमर का फौरन उस पर अमल हुआ करता था। ये सहाबा है, इसी ईमान का तकाजा हमसे अल्लाह कर रहा है, ईमान वो लाओ जो सहाबा के पास था। इधर हो अल्लाह रसूल का हुक्म, उधर अमल शुरू हो जाना चाहिए। ये ईमान का तकाजा हमसे कुरान कर रहा है। हम कहां जी रहे हैं और हमारे पास कौन सा ईमान है? ये हम अपने आप से सवाल करें, हम हिसाब लगाएं अपना। एक दिन के हिसाब में आपकी नींद उड़ेगी, एक दिन के हिसाब में। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? आज अगर कोई अकाउंटिंग का काम करता है ना, नामे का जिसको कहते हैं, हिसाब किताब का, महीना पूरा होने के बाद, एक महीने की सिर्फ बात करूंगा, अगर 5 रुपए का भी कहीं डिफरेंट आ रहा है, कहीं अगर हेर फेर आ रही है, कहीं अगर तब्दीली आ रही है, ज्यादती हो रही है या घट रहा है, वो बेचारे की नींद उड़ जाती है, उसका खाने का जायका खत्म हो जाता है कि ये 5 रुपए कहां गए, या ये 5 रुपए ज्यादा कैसे आ रहे हैं। मैं 1 साल के आपको हिसाब की बात कर रहा हूं। 1 साल तक का आप हिसाब कीजिए, आपका जो साल गुजरा है उसमें आपने कैसा ईमान जिए हैं आप, और आपने किस ईमान पर अमल किया है, ये अपने आप से तकाजा कीजिए, अपने आप से पूछिए। बुरा मत मानिएगा, आज हमारे समाज की ये भी रियलिटी है कि आज हमको मुस्तफा के तरीके पर अमल करने में शर्म लगती है। ये भी हकीकत है। और हैरत की बात यह है, हैरत की बात यह है, फटी जींस पहनेंगे कोई शर्म नहीं है, शॉर्ट पैंट पहनकर पूरे समाज में घूमेंगे कोई शर्म नहीं है, पब्लिक के सामने हरामकारी करेंगे, पब्लिक के सामने ऐसी नाजायज हरकतें करेंगे कोई शर्म नहीं है। शर्म कहां है? जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल के तरीके पर चलने में शर्म महसूस होती है। जहां किसी मजलिस में गए, देखा कि सारे लोगों के सर खुले हुए, मैं अकेला टोपी पहनकर बैठा हूं, झट से टोपी निकलेगी, जेब में जाएगी, शर्म महसूस होती है टोपी पहनने में। ये रियलिटी है कि आज का मुसलमान रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने में शर्म महसूस कर रहा है। और अगर कोई ऐसा कह भी दे कि भाई सुन्नत के मुताबिक चलो ना, उसकी मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कुरान कह रहा है वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठ से बचो। कुरान कह रहा है झूठ से बचो। अब किसी कारोबार या धंधा करने वाले के पास आप जाए और आप जाकर आप उससे पूछे कि यार झूठ बोल दो, उसका जवाब क्या होगा जानते हैं? अरे झूठ बोल देंगे तो सुबह से शाम तक एक रोटी भी नहीं कमाएंगे, झूठ छोड़ देंगे तो सुबह से शाम तक बिकनी नहीं होगी, बोनी नहीं होगी। मतलब उनका एतकाद ये है कि हम झूठ बोलते हैं इसलिए रोजी मिलती है, हम
झूठ बोलते हैं इसलिए रोजी मिलती है। बताइए कौन से ईमान पर हम जी रहे हैं या कौन सा ईमान हम पाल रहे हैं? ये सहाबाए किराम थे। जहां रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात है, जहां अल्लाह के कानून की बात आ गई, फिर वो किसी को खातिर में लाते ही नहीं थे। उनके लिए सब कुछ जिंदगी में एक ही था, अल्लाह उसका रसूल, अल्लाह उसका रसूल। फिर हर चीज उनके लिए कोई माना नहीं रखती थी। वो ईमान जो उनके पास था, कुरान उसी ईमान का मुतालबा करता है कि ऐ लोगों, यही ईमान तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी मुझे मंजूर है, तुम्हारा ईमान तभी काबिल कबूल होगा। हजरत मेकल बिन यसार साहबी है, एक बंदा आया और उनको पैगाम दिया उनकी बहन के लिए कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं। हजरत मेकल बिन यसार ने छानबीन करने के बाद कबूल कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। शादी हुई, कुछ दिन तो हालात अच्छे थे, घर चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर तलाक हो गई। रिश्ता नहीं निभा, तलाक हो गई। अब ये चली आई, तलाक होने के बाद जब इद्दत गुजर गई, तब तक उसने रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर गई, निकाह से बाहर हो गई। और अब बहुत सारे पैगाम आने लगे, बहुत सारे पैगाम आने लगे। इधर वापस उसी शोहर ने जिसने तलाक दी थी, वापस उसने भी पैगाम डाला कि मैं वापस शादी करना चाहता हूं फिर से। अब एक तरफ ये सहाबी है, मैं आगे चल के अपने समाज को भी बताऊंगा आपको। वही आदमी जिसने तलाक दी थी वो खुद आया कि मुझे फिर से शादी करनी है आपकी बहन से। नाराज हो गए हजरत मेकल बिन यसार। एक तो मैंने तुम्हारी इज्जत करते हुए, इज्जत के साथ अपनी बहन तुम्हारे साथ ब्याई, मैंने शादी कर दी, तुमने मेरी बहन को सताकर उसके साथ उसको तलाक देकर उसको फिर इद्दत में रुजू भी नहीं किया, वापस भी नहीं लौटाया, उसको इद्दत से बाहर होने दिया, उसको निकाह से निकाल दिया, और अब आए हो मेरे पास निकाह करने के लिए मेरी बहन से। खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगा, कसम खा ली। उसी पर अल्लाह की तरफ से आयत करीमा नाजिल हुई। इन्होंने कसम खा ली, साहबी कसम खा ली, उधर आयत करीमा नाजिल हुई, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, इद्दत गुजर जाए, मफहूम अर्ज कर रहा हूं आयत का मफहूम, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और इद्दत गुजर जाए और निकाह से बाहर हो जाए, फिर अगर दोनों आपस में राजी हो निकाह करने के लिए तो उनको निकाह करने दो, उनको निकाह करने दो। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, हजरत मेकल बिन यसार को पता चला। अब अगर हम वहां होते तो हमारा रवैया क्या होता? अपनी बहन को जिंदगी पर उसी हालत में बगैर शादी किए अपने घर में रखना हम गवारा कर लेते, लेकिन उस बंदे के साथ तो हम दोबारा निकाह नहीं करवाते जिसने हमारी बहन को तलाक दिया है। ये हमारा, फिर चाहे कोई भी शरीयत का कानून हमारे सामने लाकर रखे, हदीस सुनाए, हम उस पर अमल नहीं करते कि अब तो जिंदगी में मैं अपनी बहन को उसके घर में हरगिज नहीं भेज सकता हूं। लेकिन एक सहाबी का रवैया देखे कि जिनका ईमान का तकाजा उनके लिए क्या था। इधर हजरत मेकल ने जैसे आयत करीमा सुनी, अल्लाह का ये हुक्म है, जानते उन्होंने क्या किया? कसम को तोड़ा और अपनी बहन की शादी उस सहाबी के साथ दोबारा कर दी। कहा मेरे रब का हुक्म है, अब हमारा कुछ ना चले इसमें, मेरे रब का हुक्म है। ये ईमान सहाबा का था, और उसी ईमान का तकाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कर रहा है कि ये ईमान तुम्हारे पास होना चाहिए जो सहाबाए किराम के पास था। हम ये देखें कि हम कौन सा ईमान जी रहे हैं। बस बुरा मत मानिएगा, हमारे पास जो ईमान है और जो हम ईमान जी रहे हैं ना, वो शायद हम भी नहीं जानते कि हम किस कैटेगरी में अभी ईमान के खड़े हैं और कौन सा ईमान हम जी रहे हैं, ये शायद हमको भी नहीं मालूम। हमारा ईमान तो ये है कि जब हम सहाबाए किराम की जिंदगी को पढ़ते हैं और उनके मामलात को पढ़ते हैं तो हमें हैरत होती है कि हम इस पैमाने पर कब अपने आप को खड़ा देखेंगे या उतरता देखेंगे, या हम इस पैमाने पर अपने आप को कब लाएंगे, ये हम महसूस करते रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सहाबाए किराम को हमने पढ़ा और हमने देखा, आखिर आपने देखा कि वो मुशरिकीन और वो मुनाफिकीन जो सहाबा का ईमान देखकर ये कहते थे ये बेवकूफ़ है,
ये कौन सी चीज थी जो उनको बेवकूफ कहलाती थी? यारो, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी और अल्लाह पाक की मोहब्बत जो उनके दिलों में थी। आज यही तकाजा है, अल्लाह की मोहब्बत को मजबूत करो और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों में मजबूत करो। ये कोशिश आप करें ताकि ये आगे चल के आपके मुस्तकबिल में आपको काम दे और इसका फल आपकी औलाद को आगे चल के नसीब हो। ये कोशिश करें आप। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और सहाबा किराम की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग ईमान लाने लगे, तो मुशरिकीन मक्का को महसूस हुआ कि यार ये इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है, ये मुट्ठी भर है लेकिन जिस मैदान में उतरते हैं वो मैदान को सर कर ले जाते हैं, फतेह कर ले जाते हैं। उन्होंने एक सफीर भेजा कि जरा जाकर जासूसी करो कि इनके अंदर पावर कौन सा है, ताकत कौन सी है। एक सफीर आया और आकर देखा, वो जिस वक्त पहुंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। उसने पूरा मुशाहिदा किया। क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में पानी लेते हैं और जैसे पानी से अपना चेहरे अनवर धोते हैं, जो पानी चेहरे अनवर को टच करके जो जमीन की तरफ जाता है वो जमीन पर पहुंचने नहीं पाता, उससे पहले किसी सहाबी के हाथ में आ जाता है और वो सहाबी अपने चेहरे पर मल लेता है अकीदत और मोहब्बत में। वो सफीर जो आया था उसने सारा नक्शा देखा और पलट कर जब अपने बादशाहों के पास गया, बादशाहों ने पूछा जरा बता क्या देख कर आया है, कौन सी ट्रेनिंग देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मानने वालों को कि जिस मैदान में जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो उसका जो जवाब सुनिए, सफीर का जवाब ये था, रहने दो, उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि मैंने जो देखा है तुम जिंदगी में कभी उनसे कामयाब नहीं हो सकते हो, कभी तुम्हें फतेह नहीं हो सकती है। उनके बादशाहों ने कहा आखिर कौन सी ऐसी बात है और वजह क्या है, तुमने क्या देखा है कि जिसके बलबूते पर तुम कह रहे हो कि हम कभी जीत नहीं सकते हैं। तो कहा मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे हैं, मैंने रूम के दरबार भी देखे हैं, लेकिन मैंने उनके बादशाहों की उनकी पब्लिक को जो इज्जत करते हुए देखा है वो इतना ही कि बादशाह जब तक कुर्सी पर बैठा है उसकी इज्जत हो रही है, कुर्सी से जैसे हटता है फिर उसकी इज्जत कहां है ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी और उनके मानने वालों को मैंने देखा कि जब वो बंदा वुजू करता था उसके शरीर से जो पानी टच करके जमीन पर जाता था वो कोई भी सहाबी जमीन पर पहुंचने नहीं देता था। मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि जिसके चाहने वाले अपने नबी का पानी जमीन पर गिरने ना देते हो वो अपने नबी के खून को जमीन पर कैसे गिरना गवारा करेंगे। कभी भी तुम उनको नहीं हरा सकते हो, ये लिख लो। कहा ये उनकी इतनी अकीदत थी, ये उनकी इतनी मोहब्बत थी, ये सहाबा थे कि जिनकी रातें और जिनके दिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस तरह से गुजरते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाता है ऐसा ही ईमान हम तुमसे चाहते हैं, अगर ये ईमान लेकर आओगे तो हमारी बारगाह में तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है, वरना तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। किसी मुफक्किर ने कहा था कि अगर सहाबा हमारे जमाने में होते ना और हमें इस हालत में देखते ना तो शायद हमें मोमिन ही ना समझते, हमें शायद मोमिन ही ना समझते। बहरकैफ बात आगे निकल रही है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब में जब से जमीन और आसमान पैदा हुए हैं महीने कितने हैं? 12। उन 12 महीनों में 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं। अब ये 12 महीनों के नाम हम मुसलमान हैं ना, हमको याद होने चाहिए। आपके बच्चे को अगर याद नहीं है तो आप उसको याद करवाइए। अगर हम मोमिन हैं तो हमें ये याद होना चाहिए। अब उसको याद रखने का एक ही तरीका है कि उसको अमल में लाइए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाइए। घर में शादी हो रही है, सबसे पहले आप मुस्लिम तारीख देखिए, इस्लामिक तारीख कौन सी आ रही है, हम उसी हिसाब से। यह अलग बात है कि फिर आप अंग्रेजी तारीख के हिसाब से उसको आप परफेक्ट बनाएं। यह अलग बात है कि भाई चांद 29 का होगा, 30 का होगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कम से कम इससे तो आप आगे रखें। इस तरह से अपनी तारीख आप आगे कर सकते हैं, आप अपनी तारीख को जिंदा कर सकते हैं। इस तरह से अपनी औलाद के अंदर ये चीज लाएं कि वो दीनी तालीम का जो शूर है वो अपने अंदर पैदा कर सके। खुदारा ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे मजहब के जो इस्लामिक महीनों के जो नाम है जिसका कुरान तस्करा करता है, उन
उन महीनों का भी हमें नाम पता नहीं है, लेकिन इसके अलावा और चीजें अगर आप हमारी जिंदगी से पूछेंगे तो बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें जो हमें याद है, ना याद होने की चीजें हमें याद है, लेकिन दीन याद नहीं है कि दीन क्या है। इस्लाम लाइए अपनी जिंदगी में, जो प्योरिटी होती है वो अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। ईमान की जो प्योरिटी होती है, जो असलियत होती है वो, वरना नाम के तो हम है मुसलमान भाई, हमारे पास शक्ल है, हमारे पास छवि है, हमारे पास निशानी है, ये चीज है, हमारा आईडी प्रूफ बना हुआ है कि हम मोमिन है, लेकिन ईमान कहां? वो किसी न्यू मुस्लिम ने बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ने के बाद उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन जब इस्लामी माहौल से करीब हुआ ना, इस्लाम की सोसाइटी से, तो उसे अलग अलग साबिक़े पड़े, अलग अलग उसको तजर्बे हासिल हुए, अलग अलग एक्सपीरियंस मिले कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। आखिर में उसमें अपना जजमेंट लिखा कि मैंने जो किताबों में इस्लाम पढ़ा वो और है, और जो मुसलमानों की सोसाइटी में देख रहा हूं वो और है। जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूं वो और है, और जो मुसलमानों के साथ लाइव में जो इस्लाम देख रहा हूं वो और है। यानी कोई मेल जोल नहीं है हमारा और इस्लाम का जो किताबों में हमारी मौजूद है। खुदारा अपनी किताबों के एतबार से मोमिन बनिए, ईमान को जिंदा कीजिए। वो इस्लाम जो अल्लाह पाक ने आपके लिए और हमारे लिए पसंद फरमाया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और जिस इस्लाम को सही तौर से और सही शक्ल में हम तक पहुंचाने के लिए हमारे इमाम आली मुकाम वाला जद्दी अलैहिस्सलाम हजरत सैयदुल शुहदा ने अपने परिवार वालों की जान तक कुर्बान कर दी कि ये इस्लाम सही मानों में हम तक पहुंचे। खुदारा उस कुर्बानी की थोड़ी तो लिहाज रखे, थोड़ी तो शर्म करे, थोड़ा तो पास रखे उस कुर्बानी का। आज नजर दौड़ाइए, आप जहां भी जी रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, हमारी वजह से इस्लाम को क्या फायदा है और हमारी वजह से इस्लाम को क्या नुकसान है। जब आप सर्वे करेंगे, जब आप पता लगाएंगे, यकीन मानिए आप इस फैसले पर पहुंचेंगे कि हमसे इस्लाम को फायदा तो नहीं हो रहा है, उल्टा हमारे से इस्लाम को नुकसान ही पहुंच रहा है। कोशिश करें, और खास कर आखिरी बात है वो जो अल्लाह ने कहा है ना कि 4 महीने इन 12 महीनों में बड़ी हुर्मत वाले हैं, उसमें एक रजब है। जानते हो रजब क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है। इतना पसंद था अल्लाह को ये महीना कि जब अपने हबीब को अपना दीदार कराना मकसद हुआ तो रजब ही में बुलाया। इतना पसंदीदा महीना था। बल्कि हद तो यह है कि जब अल्लाह ने हमें सबसे अफजल इबादत नमाज का तोहफा जो अता फरमाया, यह तोहफा भी रजब ही के महीने में अल्लाह ने अता फरमाया। ये रजब है। और उसके बाद ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, जिसमें हाजियान हज करने के लिए जाते हैं और अपना अहम फरीज़ा वहाँ अदा करते हैं। इस महीने की जो हुर्मत है और इस महीने की जो फजीलत है, अल्लाह अकबर। जिसने उसके 10 रोज़े रखे, ऐसा कि जैसे उसने पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख लिए, अपने माक़बले सारे गुनाहों के उसने धुल दिया। ये अज़मतें हैं इन महीनों की और इनके अयाम की। और उसमें जब बात आएगी मुहर्रमुल हराम शरीफ की, तो यारो ये वो महीना है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप मदीनतुर रसूल में तशरीफ लाए, यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा रोज़ा रख रहे हैं? कहा इस दिन यानी उस मुहर्रम में जो आशूरा का दिन होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौनियों से नजात अता की थी, उस खुशी में ये लोग रोजा रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर वो रोजा रखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत हमें उनसे निस्बत ज्यादा है, उनके मुकाबले में हमें निस्बत ज्यादा है, लिहाजा हम भी उस साल से रोजा रखेंगे। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जिस दिन में अल्लाह पाक ने आदम की तौबा कबूल फरमाई, नूह की कश्ती को किनारे पर लगाया, जिस दिन में हजरत कलीमुल्लाह को फिरौनियों से नजात अता फरमाई, जिस दिन में हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को गुलजार बनाकर बगीचे की शक्ल में कर दिया,
किया, ये वही मुहर्रम के दिन है। अब इन दिनों में, इन हुर्मत वाले दिनों में, अदब वाले दिनों में अल्लाह हमसे कुरान में क्या फरमाता है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन दिनों में अपनी जानों पर गुनाह करके जुल्म ना करना। समझ रहे हैं मेरी बात आप? इन दिनों में अपनी जानों पर जुल्म करके, गुनाह करके जुल्म मत करना। इन दिनों में, किन दिनों में? कुरान कह रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने, फला तज़लिमू फीहिन्ना, इन महीनों में, खासकर ये 4 महीने, रजब, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम का, इन महीनों में गुनाह करके, अपनी जान पर जुल्म करके अल्लाह के अजाब को दावत और चैलेंज मत करना। अक्लमंद को इशारा काफी है, कोशिश करें। इमाम हुसैन आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का हम तो कमा हक़हू हक़ अदा ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन यारो उन्होंने जिस मिशन पर कदम बढ़ाया था, आइए उस मिशन पर आगे हम भी कदम बढ़ाएं और इमाम हुसैन की बारगाह में यूं अर्ज करें कि इमाम, आपने जो सही शक्ल में ईमान हम तक पहुंचाने के लिए और इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए जो कुर्बानी पेश की है, मरते दम तक हम भी आपके इस मिशन पर अपने आप को जिंदा रखेंगे और मरते दम तक आपके नाना के दीन की खातिर मरेंगे और उसके लिए कुर्बानी पेश करेंगे जहां जरूरत आई, और मरेंगे भी इस दीन के लिए और जिएंगे भी इस दीन के लिए। ये आज से अहद करके उठे। अल्लाह करीम हमारे दिलों में ईमान की मजबूती और ईमान की पुख्तगी नसीब फरमाए। इमाम आली मुकाम के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारा आने वाला साल 1446 हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाए और अपने हबीब के सदके, शहदाए करबला के सदके, इमाम अर्श मकाम इमाम आली मुकाम वाला जद्दी वाली सलाम के सदके आने वाले सारी मसाइब, सारी मुसीबतें और सैयद सज्जाद बीमार आबिद ज़ैनुल आबिदीन के सदके आने वाली सारी मोहलिक बीमारियों से हर मुसलमान को शिफा अता फरमाए, हर मुसलमान को महफूज फरमाए और इस साल की खैर व आफियत हमें नसीब फरमाए। इस साल के शर से हमें महफूज फरमाए और हमें आफियत के साथ और अमन के साथ इस साल की अल्लाह जिंदगी नसीब फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया उस पर मुझे और हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।